नमस्कार मेरे प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का मेरे इस हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जैसा कि अभी 20/6/2022 को एक कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, इसी से संबंधित आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि बिहार में जो अभी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा ली जा रही है। और इस दरमियान जितने भी आप रिजल्ट प्रकाशित किए जा रहे हैं, लगभग 24 विषयों के रिजल्ट 23 या 24 विषयों के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं। उसमें आप देखते होंगे कि प्रत्येक रिजल्ट में नीचे में कुछ केस नंबर वगैरह ज़िक्र किया जाता है, कि इस केस नंबर से रिजल्ट फलाफल आधारित रहेगा, यानी बाद में उस पर जो भी केस का रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके परिणाम रिजल्ट पे ज़रूर पड़ेंगे। तो इसलिए सभी अभ्यर्थियों की अभिरुचि बनी रहती है कि ये कौन-सा क कोर्ट केस है, कौन-सा केस वगैरह चल रहा है, नियुक्ति विज्ञापन से संबंधित। तो इसी दरमियान दोस्तों एक अभी हाल में एक कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है जो कि 20/6/2022 का है। ये जितने भी बिहार के विश्वविद्यालयों में गेस्ट टीचर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, उनसे संबंधित ये केस ऑर्डर है। तो दोस्तों चूँकि मैं विधि विशेषज्ञ या फिर विधि का बहुत बड़ा जानकार तो हूँ नहीं, तो आज हम लोगों के साथ आदित्य आनंद जी जुड़े हुए हैं जो कि एक लॉ के स्टूडेंट हैं और विधि संबंधित अपनी जानकारियों से विधि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर अपनी बातें बहुत अच्छे से वो रखते हैं। और वो कई रिसर्च मैगज़ीन जो है रिसर्च विधि संबंधी जो प्रकाशित होती हैं उसमें वो एज ए एडिटोरियल मेंबर या फिर अन्य अन्य रूप में वो कार्य किए हुए हैं। तो आइए हम आदित्य आनंद जी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये गेस्ट टीचर संबंधित ये किस तरह का केस था और क्या क्या किस तरह का कोर्ट ऑर्डर आया है वगैरह वगैरह तमाम बातों को जानते हैं। आदित्य आनंद जी, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Raj. Hello, viewers of this channel. मैं आदित्य मैं फ़िलहाल एक फिफ्थ ईयर स्टूडेंट हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर में और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज पर द रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड राज अमन, इन्होंने मैं मुझे कहा है कि जो अभी रिसेंटली एक ऑर्डर आया है पटना हाई कोर्ट का रिगार्डिंग दिस एडवर्टीजमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस, उसको थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दें कि क्या है इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को किसी भी तरह का कोई लीगल एडवाइस के तौर पे ना देखें और बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो राज, क्या हम शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप अपनी बातों को रखें। तो जैसा आप लोग प्रेजेंटेशन पे देख पा रहे होंगे, ये पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जो जिसमें अ, सिविल रिट आदित्य जुरिसडिक्शन आदित्य केस। आदित्य अभी मेरे व्यूअर्स या मैं आपके प्रेजेंटेशन को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि प्रेजेंटेशन को एक बार ऑन कर लें ताकि हम सभी इसे देख पाएँ। प्रिय साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट ऑर्डर है जिससे हो सकता है कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही कुछ बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो आइए इसे हम समझते हैं कि आखिर ये कोर्ट ऑर्डर है क्या? जी हाँ, अभी आप देख पा रहे हैं, यही है कोर्ट ऑर्डर। जी, ये सिविल रिट जुरिसडिक्शन केस नंबर 2202 ऑफ 2021, ये बेसिकली केस नंबर होता है और ये ईयर है, ये 2021 है, जिस साल नहीं हो ये केस फाइल हुआ हो उसका ये मेंशन है। और ये जितने लोगों का आप नाम देख रहे हैं ये सारे जो थे ये पिटिशनर थे, ठीक है। और इन्होंने वर्सेस और यहाँ से ये सारे रिस्पोंडेंट हैं जिसमें स्टेट ऑफ बिहार है, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, स्टेट बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन को भी इसमें पार्टी बनाया गया था। तो ये सारे रिस्पोंडेंट हैं। तो आइए हम लोग इस ऑर्डर को देखते हैं। ये एक ओवरऑल ऑर्डर है बाय ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश और ये 20/6/2022 को आया है, जो 2 दिन पहले। तो हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले इस केस में था क्या, मतलब पिटिशनर्स किस चीज़ के लिए कोर्ट को अप्रोच कर रहे थे, क्या कारण था। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहला जो पैरा है ये कहता है कि जो पिटिशनर हैं वो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पते की बात ये होनी चाहिए कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बस बिहार के ही नहीं है, ये दूसरे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बस वेरियस यूनिवर्सिटीज़ का मेंशन है, कोई स्पेशल स्टेट का यहाँ पे मेंशन है। और इन्होंने कहा कि एक एडवर्टीजमेंट आया था, जैसा हम सब जानते हैं, जो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है बिल्कुल। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 23 सितंबर 2020 का एडवर्टीजमेंट को लेकर इनका इशू था। और
ये जो इस रिट पिटिशन के थ्रू प्रेयर कहना चाह रहे थे कि इन्हें एक एडिशनल पॉइंट या प्रेफरेंस दिया जाए एडवर्टीजमेंट। मतलब जो ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें जो ये गेस्ट फैकल्टी टीचर्स जो ऑलरेडी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनको एडिशनल पॉइंट मिले या प्रेफरेंस दिया जाए दूसरे कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में, इनको प्रेफर किया जाए या इनको एडिशनल पॉइंट दिया जाए। तो जो पिटिशनर की तरफ से जो लर्नेड काउंसिल हैं, उन्होंने काफ़ी सारी पॉइंट्स रखी, जो मैं एक 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, ये काफ़ी दिनों से वर्किंग सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये काम कर रहे थे, और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और इनका कहना था कि जो पिटिशनर्स हैं वो अपने मतलब ही दे आर वेरी एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, जो भी उन्हें काम दिया गया बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उसके कारण यूनिवर्सिटीज़ जहाँ ये काम कर रहे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसके तहत तो इस एक पॉइंट के नाते और भी इन्होंने फर्दर और भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स रखे हैं, कंटेंशंस रखे हैं, बट एक ये भी इन्होंने कहा कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इनके अपॉइंटमेंट के बाद से बहुत अच्छा काम कर रही है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव हुई है, तो इन ये इसलिए ये जो गेस्ट फैकल्टी टीचर्स हैं इनको बोनस पॉइंट्स मिलना चाहिए या प्रेफरेंस देना चाहिए रेगुलर अपॉइंटमेंट। और इन्होंने फिर जो काउंसिल है उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था आज से कुछ 2 साल पहले, जहाँ पे उन्होंने रेगुलराइज करने की बात कही थी गेस्ट टीचर फैकल्टी। बट मैं यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इसको भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा था कि हम रेगुलराइज कर देंगे जो भी टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसे भी अभी फिलहाल हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया। तो क्या आदित्य ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन रख रहे थे क्या कोर्ट के सामने? हाँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर है नहीं कि इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट डाला है। इन्होंने बस कहा कि डिसीजन टेकन बाय हरियाणा गवर्नमेंट, तो हुँ, बिल्कुल हुँ। सही है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ये पब्लिक फोरम पे अवेलेबल है, और इनफैक्ट पंजाब में भी इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई है। लेकिन अब वो कोर्ट में चैलेंज हुआ है और सब जुडाइज मैटर है, तो उस पर कोई भी कमेंट करना बेहतर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ये एक मूव लिया था 2019 में, ये बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो जो सबमिशन में इन्होंने जो मतलब सॉरी, जो पटना हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ये सारे सबमिशन को वो कंसिडर करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो ये एडवर्टीजमेंट है रिक्रूटमेंट की, ये एक्सक्लूसिव डोमेन है, ये पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। ये एक्सक्लूसिव डोमेन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल अथॉरिटी। मतलब आप थोड़ा सा अगर आप लॉ के जुरिस्प्रूडेंस में जाएँ, जो लॉ जो जो कोर्ट्स होती हैं, उनका काम होता है किसी लीगल इश्यू में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है उसको सेटल करना। हुँ, हुँ। अब एडवर्टाइजमेंट में कोई एडिशनल पॉइंट ऐड करने का काम जो है वो कोर्ट का? सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का है, कोर्ट का नहीं है। बिल्कुल। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी पावर के अकॉर्डिंग जो कमीशन बनाया गया है वो हो सकता है, हुँ, ना कि हुँ। कोर्ट हो। उन्होंने आगे भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एन एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू इट्स कंडीशन, जो एडवर्टीजमेंट में जो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन या जिस बेसिस पे भी एकेडमिक पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं है उसका जुडिशियल रिव्यू करने का। और इंटरफेरेंस तभी आएगा जब किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो या किसी तरह का इलीगैलिटी। और बिल्कुल। अगर हम एक प्राइमा फेसी ध्यान से अगर देखें पूरे प्रोसेस को, तो हमें कहीं पे भी किसी तरह का अभी तक फिलहाल कोई इलीगैलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है। प्रिय व्यूअर्स एक्चुअली आदित्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट एक्चुअल नेचुरल जस्टिस अगर कहीं डिमांड होती है कि हाँ किसी के संग अन्याय हो रहा हो, पक्षपात हो रहा हो, तब वहाँ पर कोर्ट अपना हस्तक्षेप करती है। लेकिन यही चीज़ें आदित्य जी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या इलीगलिटी अगर कुछ ऐसा होता है तब उस पर करेगी। आयोग ने जो जो जिस जिस तरह से आयोग को जो नियमावली मिली उसके आधार पर वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कोर्ट वाला कैसे दखल अंदाजी करे? शायद यही कोर्ट कहना चाह रहा है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि आगे जो था कोर्ट ने एक और लाइन कहा कि डिमांडिंग फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एन एडिशनल कंडीशन,
क्योंकि अब देखिए अभी जो फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है उसमें बहुत क्लियर है कि 100 मार्क्स दिया जा रहा है एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एकेडमिक रेसिप्टी जैसा रहा है कैंडिडेट का, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। अब उसमें अगर किसी एडिशनल कंडीशन को डाला जाए या ऐड करने की बात हो कि बोनस नंबर मिले, या प्रेफरेंस बोनस नंबर का ही बात हो रहा था, बोनस नंबर दिया जाए गेस्ट फैकल्टी को, तो ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू में नहीं आना चाहिए, ये एडवर्टीजमेंट में कोर्ट नहीं ऐड किया जा बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। कोर्ट ने इनको ये भी कहा कि जो पिटिशनर है वो अपना जो इशू है वो लेकर प्रॉपर रेमेडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेकर जाएं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास, और उन्हीं के डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, कोर्ट का कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं जैसे कमीशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये अगर तैयार होते हैं तो वो दे सकते हैं, कोर्ट इसको लेकर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन ऑफ सिलेक्शन को लेकर या कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकता कि गेस्ट फैकल्टी को एडिशनल बेनिफिट दे, क्यों, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ये कोई बेसिस कोर्ट ने कहा नहीं। इसीलिए इन्हीं सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते कोर्ट ने कहा कि ये रिट पिटीशन मिसकंसीव है, क्योंकि मिसकंसीव मतलब फॉल्स अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, और इसको डिसमिस किया। बिल्कुल। व्यूअर्स आप सबों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा जैसा कि आयोग के तहत जो नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है, उसमें एक्सपीरियंस का मैक्सिमम 10 नंबर दिया जा रहा है और बिहार में अभी तक जितने भी गेस्ट टीचर हैं 10 नंबर इन द सेंस प्रत्येक वर्ष का ये लोग 2 नंबर दे रहे हैं और मैक्सिमम 5 ईयर्स का 10 नंबर दे रहे हैं। और अभी बिहार में जितने भी गेस्ट टीचर हैं मुश्किल से उनको 2 साल का एक्सपीरियंस न मिला होगा यानी कि 4 नंबर। तो इस आधार पर अगर एक्सपीरियंस के बेस पे बात करें तो वो शायद 10 के बहुत पीछे हैं और पता नहीं उनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा क्यों इस अगर उन लोगों ने कोर्ट केस में ऐसा केस किया है तो कहीं न कहीं उनको यह भी डाउट है कि उनको एक्सपीरियंस का नंबर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसीलिए शायद वो कोर्ट में आए हैं। अगर उन्हें यह पूरी तरह से आश्वस्त अगर वो हो जाए कि उन्हें नंबर दिया ही जाएगा तो भला वो कोर्ट ही क्यों आते हैं? और ये बोनस या फिर अलग से किसी तरह की उनको बेनिफिट दिया जाए इस तरह की डिमांड ही क्यों करते हैं? और दूसरी बात जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी जो बिहार में एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं, उनको 10 नंबर दिया जा रहा है। तो एक्सपीरियंस की अगर तुलना हम करें एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर और गेस्ट टीचरों के बीच में, तो ऑलरेडी एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर को 10 नंबर मिल गया है एक्सपीरियंस का और इन्हें अगर 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 इन्हें दिया जाता है तो इन्हें मैक्सिमम 4 नंबर दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि इनके साथ शायद चयन हो या ना हो, इनके संग परिस्थितियाँ और विपरीत हो जाएँगी, इसीलिए इन्होंने केस वगैरह किया है। तो बिल्कुल आदित्य जी, यही सब बातें हैं। एक लाइन में संक्षेप में ये बताना चाहूँगा, तो कोर्ट ने सिंपल भाषा में कहा कि तीन हाईकोर्ट है जो एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी आयोग ने जारी कर दिया है 2022 में, उसमें एडिशनल पॉइंट्स नहीं है कोर्ट के तरफ से, वो आयोग के ही पास उसके लिए अप्रोप्रिएट पावर्स हैं, और जो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सके या ना कर सके वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोर्ट तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई इलीगैलिटी हो, गैर कानूनी काम हो रहा हो, या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, पक्षपात किया जा रहा हो, अदरवाइज कोर्ट उसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल, अब यानी जो कि गेस्ट फैकल्टी हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन लेके आयोग के पास जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, और वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है, वो जो फैसला लेना है उसमें चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदित्य आप हम सबों से जुड़े और आपने सभी बातों को बहुत ही बारीकी से एक-एक पक्ष को रखा और उम्मीद है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े होंगे, वो ज़रूर इस कोर्ट ऑर्डर को समझ गए होंगे कि वास्तव में ये था क्या? गेस्ट टीचर अपने के किस तरह के मैटर को लेकर के कोर्ट में गए थे और उसे डिसमिस कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि उन्हें किसी तरह का एडिशनल बेनिफिट या कुछ इस तरह का अगर वो चाहते हैं कि कोई ऐसा क्लॉज़ जोड़ दिया जाए जिसके तहत कि उनकी नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो, उनकी नियुक्ति एकदम यथावत अभी ही तय हो जाए कि हाँ, इनका चयन होगा ही होगा, इस तरह के क्लॉजेज़ तो कोर्ट इस तरह के क्लॉजेज़ वगैरह जोड़ने से इनकार कर दिया है। तो ओवरऑल आप जैसा कि मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। वन्स अगेन थैंक यू सो मच आदित्य जी, आप हमसे जुड़े और सभी बातों को अच्छे से रखा। थैंक यू।